Good morning, student. Today I will explain types of resources. Types of resources. How many types of resources? Types of resources. ठीक है? It means three types of resources. ठीक है? See here. Page number 3. See here. Write down in your copy. Natural resources, human resources, and man-made resources. Is that clear? Everyone? First of all, natural resources. Two types of natural resources: renewable and non-renewable resources. Renewable कौन से? Air, agriculture, water, forest. And non-renewable, non-cyclic fossil fuel. It means coal and petrol, cyclic metallic minerals. ठीक है? Human resources कौन से बच्चों? Population, health, education, working efficiency. And man-made resources, all those resources which are conducted by man. It means man-made resources. Building, roads, socio-political institutions. And what do you mean by natural resources? The resources which are given by nature. It means जो हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जो भी चीजें हमें प्रकृति से मिलती है, वो सब चीजें क्या होती है बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज. टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट रिन्यूएबल, जिसे हम बार बार रिन्यूएबल करके, रिप्रोड्यूसिबल करके. इट मींस रिसोर्सेज व्हिच आर रिप्रोड्यूसिबल आफ्टर यूज और कैन बी यूज अगेन. मतलब फॉरेस्ट, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट से अगर एक बार लकड़ी ले लेते हैं, अगेन फिर दोबारा वो लकड़ी फिर से हो जाता है, फिर से पैदा हो जाता है, फिर अपन उसको फिर से कट ऑफ करते हैं. इट मींस अपन उसको बार एंड अगेन एंड अगेन यूज करते हैं. ऑल दिस थिंग व्हिच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, इट मींस वो क्या होते हैं बच्चों? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सेकंड, पास्चर, एग्रीकल्चर लैंड, जमीन हम लोग हाउ मेनी टाइम्स अपन यूज करते हैं. कैसे? एग्रीकल्चर पर एक बार खेती करी, दोबारा फिर उसको दोबारा मोटिवेट किया, मॉडिफाई किया, फिर उसने दोबारा खेती की. तो जमीन से हमें बार बार उसको रीयूज करते रहते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज व्हिच वंस एक्सप्लॉइटेड, जिसे एक बार एक्सप्लॉइट कर दिया जाए, एक बार इसको मना कर दिया जाए, एंड कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड और सप्लाइड इन द नियर. आपने पेट्रोलियम को देखा है, पेट्रोलियम देखा है, यूज किया, पेट्रोल यूज किया होगा ना बच्चों. तो आप एक बार अगर गाड़ी पेट्रोल पापा लोग डलवाते हैं, एक बार आपने उसको यूज किया और फिर वो पेट्रोल खत्म हो गया, आपको फिर अगेन यूज करना पड़ता है ना. सेम एज इट इज, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Human resources, all those things which are conducted by human. Human resources mean the number and quality of human beings. Education and health increase men's mental and physical capacity. जो physical capacity को बढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? Human resources. Man himself is a major resource who uses the natural element as a source on the basis of knowledge. वो किसके हिसाब से काम करता है? Knowledge के हिसाब से. लेबर करता है, बार बार यूज करता है, अपना काम करता है, अगेन उसको रेपुटेशन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है और उसकी वर्किंग के लिए, उसके टेक्निकल नॉलेज के लिए. ही इज द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. वो एक प्रकार का प्रोड्यूसर भी है और वो एक प्रकार का कंज्यूमर भी है, जो प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम करता है. सेकेंड क्या हुआ बच्चों? मैन मेड रिसोर्सेज. मैन, जैसे मैन क्या बनाता है? मशीन बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो सारी चीजें क्या कहलाती है बच्चों? मैन मेड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज, लैंड से हम क्या करते हैं? लैंड से हम बहुत सारी चीजें करते हैं. लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. इट इज द बेसिक ऑफ द होल लिविंग वर्ल्ड. ये हमारे जितने भी लिविंग वर्ल्ड है उसके लिए सबसे ज्यादा बेस क्या है? लैंड. लैंड में हम लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं, लैंड में हम लोग रहते भी हैं, अपना शेल्टर बनाते हैं. इट मीन्स कि लैंड हमें सबसे ज्यादा जरूरी है. लैंड रिसोर्सेज, 29% ऑफ द अर्थ इज अ लैंड मास. 29% अर्थ में क्या है? लैंड है. और बाकी 71% क्या है? वाटर एंड वाटर. चारों तरफ क्या बेटा? पानी ही पानी. एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर आर द फंडामेंटल नीड्स ऑफ फार्मिंग. ये क्या करने के काम आते? कृषि करने के काम, खेती करने के काम. फार्मिंग इज इजियर इन कोस्टल एरियाज एंड इन द एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल है, सबसे बेस्ट सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए. सबको पता वही वाली बात. एलुवियल सॉइल, द पर एकड़ क्रॉप प्रोडक्शन हैज इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर. किसकी मदद से बढ़ता है? कोई भी प्रोडक्शन वो किससे बढ़ता है बेटा? क्रॉप प्रोडक्शन फर्टिलाइजर से. अगर आप उसमें खाद डालते हैं, आप उसमें पेस्टिसाइड कराते हैं, अलग अलग सिंचाई इरिगेशन के साथ कराते हैं, हाइब्रिड सबसे अच्छी क्वालिटी की सीड्स लगाकर
करता जाता है। क्या करता जाता है बच्चों? इंक्रीज करता जाता है। सेकंड क्या हुआ? वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज क्या होता है? द वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। वाटर किसके काम आता है? सिंचाई करने के काम, इंडस्ट्री के काम, डोमेस्टिक, आपको मालूम है घर में अगर गाय वगैरह रखते हो उसको भी आपको पानी देना पड़ता है और उनको चारा देना पड़ता है। उन सब चीज़ों के लिए अपन को क्या जरूरत होती है? किसकी चीज़ की जरूरत होती है बेटा? वाटर की जरूरत होती है। फिश फार्मिंग, वाटर ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ों के लिए आपको पता है अपन किस पर डिपेंड होते हैं? वाटर पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हुआ सॉइल रिसोर्सेज। गुड सॉइल, आपको मालूम है जो एक अच्छी सॉइल होती है उसमें वेजिटेशन 100% होता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब आपका जो सॉइल अगर अच्छी नहीं होती, फर्टाइल नहीं होती, तो उसका प्रोडक्शन भी बहुत लेस क्वांटिटी का होता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ऑल दोज रिसोर्सेज व्हिच आर कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट, जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, व्हिच आर रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। आपको मालूम है हमारे यहाँ 30% हम लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड है। टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। किससे बना बेटा? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में अगर पर्याप्त पानी बरसता है तो फॉरेस्ट में बहुत ही क्लोजली कंडेंस, डेंसली कंडेंस क्या होता है? प्लांट्स रहेंगे, ट्रीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनको भी रिहाइड्रेशन का मिलता है, हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें उनसे मिलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट। क्या है रिलेशन बिटवीन मैन और एनवायरनमेंट और उसका क्या एक असर होता है? मैन एंड एनवायरनमेंट आर डिपेंड ऑन ईच अदर। आपको मालूम है मैन और एनवायरनमेंट टोटली एक दूसरे पे डिपेंड है। Environment nurtures the human race and it turns it also influenced by man। और ये किसके जरिए जाता है? मैन के जरिए। मैन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। आपको मालूम है मैन किससे डायरेक्ट रिलेटेड करता है? एनवायरनमेंट। हमें कोई भी चीज चाहिए हम किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति पे। प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है, लैंड है, रेन है, ऑल दिस थिंग आर डिपेंड अपॉन एनवायरनमेंट। Man is dependent on the factor of environment for the physical, cultural, industrial and economic progress। और environment, man के लिए environment बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसके लिए बेटा? उनके फिजिकल के लिए, कल्चरल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। आपको मालूम है हम बड़े बड़े लैंड्स को नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या बनाते हैं? फार्म करते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, टाउन बनाते हैं, सिटीज बनाते हैं। किनको? जब हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट को मॉडिफाई करके, उसको फॉरेस्ट का यूज करके, ठीक है। द एनवायरनमेंट हैज डिटोरेटेशन ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द नेचर। लेकिन एनवायरनमेंट का भी हमें उल्टा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हम लगातार डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसको? एनवायरनमेंट। अगर हम लगातार कटिंग ट्रीज करेंगे तो हमें फ्लड्स भी से देखना पड़ेगा, हमारे यहाँ बाढ़ भी आएगी, सूखा भी होगा। ये सारी चीजें किसकी वजह से होंगी बच्चों? ड्यू टू द रीजन ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज। जो हम पेड़ों को लगातार काट रहे हैं उसकी वजह से हमें ये सब चीजों को फेसेस करना पड़ता है। ये डेंसली अफेक्ट करता है ह्यूमन के हेल्थ को। इज दैट क्लियर? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जो हजार्डियस अफेक्ट करता है वेजिटेशन ऑफ अदर लिविंग थिंग्स, इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से मोर प्लांटिंग ट्रीज करना चाहिए। इज दैट क्लियर? Man has created his cultural environment with the help of good food। और हमारा जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? गुड फूड पे। Please student write down this topic, pollution and pollutants। Is that clear? Write in your notebook pollution and pollutants।